सियार भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। फिर उसकी नज़र चूहों के एक समूह पर पड़ी। बहुत बड़ी संख्या में उछल कूद करके खेल रहे थे, जिन्हें देख के सियार के मुंह में पानी आ जाता है। फिर सियार सोचता है, अगर मैं अभी चूहों पर हमला करूंगा तो एक ही चूहा हाथ लगेगा, बाकी सब चूहे भाग जाएंगे। ऐसा सोचकर सियार एक तरकीब लगाता है और दूसरे दिन चूहों के बिल के सामने एक पैर पर खड़ा होकर सूर्य भगवान की तरफ मुंह कर लेता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने मुंह को खोल लेता है। ये सब चूहे लोग देखते रहते हैं। फिर सभी चूहे सियार के पास जाकर बोलते हैं, क्या बात है श्रीमान, आप एक पैर पर क्यों खड़े हुए हैं और मुंह को खोल के रखे हैं? क्या बात है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? फिर सियार बोलता है, मैं अगर अपने दोनों पैरों को नीचे रख दूं तो ये धरती मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी और मैं सूर्य भगवान का आराधना कर रहा हूँ और मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, हवा पी के ही अपना भोजन करता हूँ। इस चलते अपने मुंह को खुला छोड़ रखा है। मैं इस तरह तपस्या कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। सुनकर चूहे सब खुश हो जाते हैं और सियार का पूजा करने लगते हैं। सियार मन ही मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। चूहों के बिल के पास ही एक पैर पे खड़ा रहता है और सभी चूहे उस पे विश्वास करके वहीं खेलते कूदते रहते हैं और एक एक करके जब वो अपने बिल में जाने लगते हैं तो सियार अंतिम के चूहे को उठा के खा जाता है। अब रोज का यही था। रोज चूहे सियार के पास खेलते रहते थे और जब वो अपने बिल में जाते थे तो अंतिम के चूहे को सियार उठा के अपने मुंह में डाल के खा जाता था। चूहों की जनसंख्या धीरे धीरे बहुत कम होने लगी और सियार तपस्या कर कर के ही मोटा होने लगा। इस तरह चूहे के सरदार को सियार पे शक होने लगा और एक दिन उसने निश्चय किया कि मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर इस सियार को देखता हूँ कि हम सब के बिल में जाने के बाद ये क्या करता है। ऐसा सोचकर दूसरे दिन चूहों का सरदार एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और जब सभी चूहे बिल में जाने लगते हैं तो अंतिम के चूहे को सियार उठा के खा जाता है और ये सब करते उसको सरदार देख लेता है। सरदार उस दिन तो कुछ नहीं बोलता है, वो बाद में अपने बिल में जाता है और अपने सारे चूहों को अपनी योजना के बारे में बताता है। फिर दूसरे दिन सियार चूहों के बिल के पास एक पैर पर खड़ा रहता है और सभी चूहे अपने बिल से बाहर आते हैं और सरदार उन्हें इशारा कर देता है और सभी चूहे मिलके सियार पर एक साथ हमला कर देते हैं और सियार वहीं पास दम तोड़ देता है और सियार को उसकी करनी की सज़ा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।